देश में हर साल गणतंत्र दिवस परेड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं झांकियां, क्योंकि जब परेड कर्तव्य पथ से गुजरती है तो ये भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विविध संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करती हैं। हर साल की तरह इस साल भी 15 से 16 राज्यों की झांकियों का चयन केंद्र सरकार द्वारा किया गया है, पर जिन राज्यों की झांकियों का चयन नहीं हो सका उनमें इस फैसले को लेकर नाराजगी थी। हालांकि समाधान के तौर पर रक्षा मंत्रालय ने बड़ा नीतिगत परिवर्तन करते हुए एक योजना तैयार कर ली है। इस योजना से सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल सकेगा। इस योजना पर बात करें उससे पहले ये जानना महत्वपूर्ण है कि गणतंत्र दिवस के लिए झांकियों का चयन कैसे किया जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं। पर पहले आपको ये बता दें कि गणतंत्र दिवस 2024 की थीम भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत है। इस समारोह में द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, कई राष्ट्राध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। अब जानते हैं कि क्या होती है चयन की प्रक्रिया। गणतंत्र दिवस की परेड के लिए झांकियों का चयन रक्षा मंत्रालय की एक समिति द्वारा किया जाता है। इस समिति में आर्ट, कल्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, कोरियोग्राफी जैसे क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग शामिल होते हैं। ये समिति सदस्य विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों से मिले झांकियों के प्रस्तावों को देखते हैं। इन झांकियों का चयन उनके विषय, डिजाइन और कई पहलुओं के आधार पर किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान करीब 6 या 7 बैठकें भी आयोजित होती हैं। समिति सबसे पहले झांकियों के स्केच या डिजाइन की जांच करती है। जब स्केच या डिजाइन को स्वीकृति मिल जाती है तो प्रतिभागियों को झांकियों के 3D मॉडल के साथ आने के लिए कहा जाता है। इसके बाद इन मॉडल्स की जांच होती है। किसी भी झांकी का चयन होने पर समिति उसकी सिफारिश रक्षा मंत्रालय को भेजती है। रक्षा मंत्रालय की स्वीकृति के बाद ही झांकी को परेड में शामिल किया जाता है। अब यहाँ आपको ये बता दें कि झांकियों के डिजाइन को लेकर भी गाइडलाइन तय की जाती हैं। झांकियों पर किसी तरह के लोगों की अनुमति नहीं होती है। झांकियों के आगे राज्य का नाम हिंदी में, पीछे अंग्रेजी में और दाएं या बाएं ओर क्षेत्रीय भाषा में लिखा होना चाहिए। झांकी की जमीनी सतह से ऊंचाई 16 इंच, लंबाई 45 इंच, चौड़ाई 14 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रैक्टर और ट्रेलर के बीच 6 या 7 फीट की दूरी होना जरूरी है, ताकि उन्हें मोड़ने में कोई परेशानी ना हो। बता दें कि चुनी हुई झांकियों को रक्षा मंत्रालय खुद एक ट्रैक्टर और एक ट्रेलर उपलब्ध कराता है। इन सभी मानकों को पूरा करने के बाद जिन झांकियों का चयन समिति करती है उन्हें गणतंत्र दिवस में प्रदर्शन करने का मौका प्राप्त होता है। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि हर बार किसी न किसी राज्य की झांकी को अनुमति नहीं मिल पाती है। दरअसल हर साल परेड में समय सीमा और बाकी इंतजाम को देखते हुए 15 या 16 झांकियों को ही शामिल किया जाता है। इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा मंत्रालयों और विभाग के 30 से 40 प्रस्ताव समिति को मिलते हैं। इनमें से सभी को अनुमति नहीं दी जा सकती, इसलिए जरूरी नहीं है कि हर साल हर राज्य की झांकी परेड में शामिल हो। इसे लेकर अक्सर किसी न किसी प्रदेश या फिर विभाग को निराश होना पड़ता था, पर अब रक्षा मंत्रालय ने इसका भी हल निकाल लिया है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस की झांकियों से संबंधित एक रोटेशनल योजना तैयार कर ली है। इस योजना में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 साल के चक्र के भीतर गणतंत्र दिवस परेड में अपनी अपनी झांकी को प्रदर्शित करने का मौका मिले। कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटक समेत अब तक 28 राज्यों ने 2024, 25 और 2026 में गणतंत्र दिवस परेड के लिए रोलिंग प्लान से संबंधित समझौते पर दस्तखत भी कर दिए हैं। अब अगर इस साल की बात करें तो इस बार परेड में शामिल होने वाली झांकियों की आधिकारिक जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है कि इस बार उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, ओडिशा, मणिपुर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गोवा, मेघालय, लद्दाख, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, असम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश की झांकियों का चयन हुआ है। इसके अलावा केंद्र सरकार के कई मंत्रालय की झांकी भी शामिल रहेंगी। अब चलते चलते कुछ जरूरी बातें प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड के बारे में भी जान लेते हैं। इस बार लखनऊ की गणतंत्र दिवस की परेड में सबसे आगे कार्यालय निर्वाचन अधिकारी की झांकी होगी, जबकि सबसे पीछे स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा नमामि गंगे की झांकी को स्थान मिलेगा। परेड में 19 विभाग की झांकियां नजर आएंगी, जबकि किसी भी स्कूल की झांकी को स्थान नहीं दिया गया है। गणतंत्र दिवस झांकी समिति की बैठक के दौरान विभागों की लॉटरी निकाली गई, जिसमें सभी विभागों को क्रम आवंटित किए गए हैं। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।